हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन में सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर करंट अफेयर क्लास आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सुबह 7 बजे पर डे। हमारी टीम जो है बहुत मेहनती है, संडे भी काम करती है दिन भर। हाँ, ठीक तो वही सब चिढ़ा रहे हैं बच्चे। चलिए, ठीक तो 23 फरवरी के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड एंड वन लाइनर बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक, जो भी चीजें आपको मिल रही है लगातार मिल रही है, मेहनत कर हो रही है, आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए बस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 23 फैब करंट अफेयर। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की थीम यूनाइटेड थ्रू ओशियन एंड ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप रखी गई है। द ऑफिशियल थीम ऑफ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 इज यूनाइटेड थ्रू ओशियन एंड ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप रखी गई है। कहने का अर्थ है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो 2026 हुआ है उसकी आधिकारिक विषय महासागरों और मित्रता के पुलों के माध्यम से एकजुट हो। कि महासागर जो फ्लीट हुई है कि महासागर जो एक दूसरे देशों के बीच है, ठीक उनमें जो फ्लीट चल रही है हमारे, एक दूसरे में यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, जिससे काम जो है ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। चाहे व्यापारिक काम हो, चाहे युद्ध प्रैक्टिस हो, ये सारी चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित साथी पोर्टल को एआई इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान प्राप्त हुई। द साथी पोर्टल डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर रिसीव्ड नेशनल रिकॉग्निशन एट द एआई इम्पैक्ट समिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईआईटी कानपुर का साथी एक ऐप है जिसको मतलब कि नेशनल रिकॉग्निशन एट द एआई इम्पैक्ट समिट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। बहुत ही उपलब्धि है एक तरह देखी जाए। इसके माध्यम से यह एक बड़े स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ, जो पूरे भारत के छात्रों, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराता है साथी ऐप। ठीक, साथी पोर्टल जो है ये तैयारी करता है। ठीक, साथी वर्तमान में जेई, नीट, सीयूईटी, क्लैट, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और आईसीएआर सहित कई प्रमुख राष्ट्र परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करता है और छात्रों को बहुभाषीय अध्ययन सामग्री पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराता है। बहुभाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कई भाषाओं में वो नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। साथी ऐप, वो साथी ऐप कहाँ का है? तो आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी पोर्टल। ठीक, साथी पोर्टल बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, गूगल ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव की घोषणा की। गूगल अनाउंस द अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव। ठीक, अब इनिशिएटिव में क्या कनेक्शन है? भारत एआई शिखर सम्मेलन में गूगल ने 15 अरब डॉलर की अमेरिका भारत कनेक्ट सबसी केबल पहल की घोषणा की। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गूगल ने घोषणा की कि वह 5 वर्षों में फैले 15 अरब डॉलर के निवेश के तहत नई सबसी केबलों के माध्यम से भारत और अमेरिका को बीच बॉन्डिंग होगी और भारत को अमेरिका से जोड़ा जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत एआई शिखर सम्मेलन में अमेरिका से कनेक्टिविटी बन रहा है और अमेरिका के गूगल से लगातार हमारे रिलेशन बन रहे हैं और साथ ही साथ 15 अरब डॉलर का निवेश भी किया गया है। ठीक, कि एक सबसी केबल पहल की घोषणा की गई है। ठीक, नेक्स्ट, प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप SL3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत won the gold medal in the SL3 category at the पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। प्रमोद भगत 4 जून 1988 को बिहार के वैशाली जिले के एक भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यह वर्तमान में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में विश्व नंबर 2 पर हैं और उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक भी जीता है। ये बड़ी उपलब्धि है, पैरालंपिक है, मतलब कि जो मतलब कि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। जीआई टैग सलीम सागो तमिलनाडु की पहली खेप कनाडा को निर्यात की गई। द फर्स्ट कंसिग्नमेंट ऑफ जीआई टैग सलीम सागो वाज एक्सपोर्ट टू कनाडा। एपीडीए ने तमिलनाडु से कनाडा को जीआई टैग वाले सलेम साबूदाने, ये कैसा है? सलेम साबूदाना है एक, साबूदाने की पहली सीधी निर्यात खेप की सुविधा प्रदान की गई, जो उत्पादक नेतृत्व वाले निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो
तमिलनाडु में एक साबूदाना पाया जाता है सलेम करके, उसका नाम सलेम सागो, जो तमिलनाडु में पैदावार होती है और उसको पहली बार निर्यात किया गया है कनाडा, मतलब जीआई टैक्स से वो है, और कनाडा में इसको भेजा गया है बेचे, मतलब सेल आउट के लिए। ठीक। बराक वैली असम में स्थित है। बराक वैली इज लोकेटेड इन असम। बराक घाटी में असम के 3 प्रशासनिक जिले शामिल हैं, कछार, करीमगंज और हैलाकांडी। ये 3 जिले इंपॉर्टेंट है असम के, जो बराक घाटी के अंतर्गत आते हैं। मुख्य और सबसे बड़ा शहर सिलचर है। बराक घाटी के पास जो शहर प्रमुख है वो सिलचर शहर है। बराक घाटी का भौगोलिक क्षेत्रफल 6,922 वर्ग किलोमीटर है। यह उप बेसिन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में स्थित है। मतलब ये इतने एरिया में, इतने राज्यों तक इसकी घाटी फैली हुई है। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस न्यू दिल्ली में खोला गया। द फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में पहले यूरोप लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया। यह भारत और यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों, विशेषज्ञों के रूप में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कानूनी तथा पारदर्शी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की दिशा के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के मेंबर्स या अध्यक्ष जो थे वो आए थे 26 जनवरी में हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्हीं के माध्यम से वो लोग आए, तो एक वहां पे यूरोप लीगल गेटवे ऑफिस भी ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया, कि वहां हिंदुस्तान में जो ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, यूरोप संघ के, यूरोप के लोग रह रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम से, अपने जो भी एक रिलेशन, अपने जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, और साथ ही साथ भारतीय छात्र और शोधकर्ताओं और पेशेवर, विशेष रूप में जो भी सूचना आईटी डिपार्टमेंट से हैं, उनको काफी सलाह और काफी सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक। तो दिल्ली में क्वेश्चन आएगा, यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। जो अगर क्वेश्चन यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस किसका भाग है, तो यूरोपीय संघ का भाग है। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एआई इंपैक्ट स्टार्टअप पुस्तक जारी की। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज द बुक एआई इंपैक्ट स्टार्टअप। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंपैक्ट समिट 2026 में एआई इंपैक्ट स्टार्टअप बुक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार, विविधता और बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है। पहला इंडो फ्रेंच, अगला क्वेश्चन है, पहला इंडो फ्रेंच एआई कैंपस ग्लोबल हेल्थ का उद्घाटन एम्स न्यू दिल्ली में किया गया। द फर्स्ट इंडो फ्रेंच एआई कैंपस फॉर ग्लोबल हेल्थ वाज इनॉग्रेटेड एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है। तथ्य क्या है? इंडो फ्रेंच एआई कैंपस जो खोला गया एम्स में, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में स्थित अखिल भारत आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में इंडो फ्रेंच सेंटर ऑन एआई इन ग्लोबल हेल्थ का उद्घाटन किया। ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज है, इंडो फ्रेंच एआई कैंपस ग्लोबल हेल्थ के लिए किया गया है, कि फॉरेन से भी हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट, गलथिया बाला सुब्रमण्यम की नई प्रजाति अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप में खोजी गई। अ न्यू स्पीसीज गलहत्ता बाला सुब्रमण्यन स्क्वाड लूबिस्टर वाज डिस्कवर्ड एट अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में एक प्रवाल भित्ति में स्क्वाड लॉबस्टर की नई प्रजाति गैलेथा बालासुब्रमण्यम खोजी गई। यह प्रजाति बहुत छोटी, लगभग 3 मिलीमीटर की है, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय समुद्री जीव विज्ञान टी बालासुब्रमण्यम के सम्मान में इसका नाम दिया गया। यह प्रजाति चट्टानी दरारों में रहती है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाती है। ठीक है, एक प्रजाति है, एक जीव है जो प्रवाल भित्ति में के रूप में पाया गया है। ठीक है। अगला है, वायशिरा को MEITY द्वारा इंडियन एआई इंपैक्ट समिट 2026 में लॉन्च किया गया। वायशिरा was launched by METI during the India AI Impact Summit 2026। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में वायसारे नामक एक ओपन सोर्स संपूर्ण वॉइस एआई स्टैक लॉन्च किया। भाषणी राष्ट्रीय भाषा अवसंरचना पर आधारित वायसराई बहुभाषी वायस है, मतलब कई भाषाओं में आवाज इसमें निकाली जा सकती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, चाहे जिस भाषा में। लैंग्वेज एआई के लिए एक राष्ट्र निष्पादन स्तर स्थापित करता है।
ठीक, तो ये जो चीजें हो रही है एआई संबंधी जो सबमिट हो रही है, ये पूरी दुनिया इस पे नजर बनाई हुई है, जो भारत में सबमिट ये चल रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। द दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण एनएचपीसी द्वारा किया जा रहा है। यह 278 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा, जो भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध बनाने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश में 12% मुफ्त बिजली और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत आएगा। ठीक है, तो ये जो बांध बनना है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है 2880 मेगावाट बिजली का निर्माण करेगा। ठीक, और ये सबसे बड़ा आरसीसी डैम भी बनने का काम चल रहा है, सबसे बड़ा आरसीसी बांध बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो भारत में अभी तक भारत में डैम दूसरा है, लेकिन ये सबसे बड़ा बांध बन रहा है, जिसे 12% बिजली मुफ्त रहेगी और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास है करंट अफेयर की यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास हम आपको फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।